लर्निंग प्रोसेस की इसी तरीके से जारी रखते हैं। आज के सेशन में अभी हम लोग रिसेंट जहां पे ट्रेड कर रहे हैं, अभी लाइव मार्केट ओपन है 47,432 के पास, 430 के पास हम लोग नियर अबाउट ट्रेड कर रहे हैं। जो हम लोगों ने लो लगाए हैं वो 47,000 के हैं, और जो हम लोग अभी नियर अबाउट हाई लगा रहे हैं वो वही डे हाई है 47,500 के आसपास का। सुबह से हमको यहीं से एक डाउनफॉल देखने को मिला था, दोबारा से रिकवरी करके हम लोग आए हैं। अच्छा, अभी के रिसेंटली मोमेंटम को कई लोग नहीं पकड़ पाते, जिसको अभी आप रिसेंटली मैं आपको बोलूं तो ये प्राइस एक्शन लोग नहीं पकड़ पा रहे कि प्राइस इतनी तेजी से गिरावट किया, पूरा रिकवरी कैसे कर गया। अगर आप लोगों को ध्यान हो प्रीवियस सेशन, अभी मैं आपको बताऊं, अगर ये प्राइस अपना डे हाई ब्रेक किया तो इसका अगला टारगेट 47,800 होगा। ठीक है, इसके लिए तैयार रहिएगा। जब भी ये हाई ब्रेक होंगे तो दोबारा इसका टारगेट 47,800 होगा। जब तक प्राइस रुक रहा है तब तक ये कंसोलिडेशन जोन है। नीचे आने पर जब तक 47,220 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक डाउन साइड मोमेंटम नहीं, 500 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक अपसाइड मोमेंटम नहीं। नियर अबाउट 520-530 का लेवल है। ये ब्रेक होने के बाद अगला टारगेट इसका 47,870, 880 इस तरीके से आपको मिलेगा। और इस रेंज में जब तक है तब तक प्राइस कंसोलिडेशन कर सकता है इसी रेंज के अंदर। ठीक है, इनको लेवल्स को ध्यान रखिए। अब इस रैली को मैंने आपको क्या बताया, अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर आप सारे सेशंस को लगातार देखिए, जो ट्रेडर सभी सेशंस को देख रहा है ना, उसकी लर्निंग बहुत प्रोग्रेसिव होगी। एक बात को समझ लीजिए, मैं आपको बोलूं, मैंने आपको कहा कि प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव में खुद के दोहराव की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो प्राइस में रिपीट होने के लिए क्या है, प्रीवियस पैटर्न ही तो है, पिछले पैटर्न ही तो रिपीट होंगे। अगर मैं आपको किसी बात को लेकर एक जोर दे रहा हूं कि इस तरीके का प्राइस का मोमेंटम होगा, तो कैसे पता लगेगा बताइए। प्राइस क्या रिपीट कर रहा है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया कि कोई भी एक एंगल 180 डिग्री का एंगल प्राइस में है, और अगर वहां से नियर अबाउट 80 टू 90 डिग्री के एंगल में कोई प्राइस चल कर गया, या 80 टू 90 डिग्री एंगल में कोई प्राइस गिर कर आया, तो उसकी रिकवरी भी उसी तरीके से होगी। प्राइस पूरा का पूरा करेक्शन करेगा, प्राइस पूरा का पूरा यहां पुल बैक करेगा। ठीक है, हर बार की बात है, एक बार की बात नहीं है। अब देखिए कैसे पता लगता है, आप लोग एक बार आवरली टाइम फ्रेम पर देखिए प्राइस को। ठीक है, एक बार आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो ये रैली का यहाँ से आप अगर ये एंगल लगाएं तो ये एंगल क्या है, नियर अबाउट 80 टू 90 डिग्री एंगल। तो इस एंगल पे अगर कोई प्राइस मोमेंटम करके जा रहा है, इसका मतलब है उसकी रिकवरी भी ऐसी होगी, शार्प फॉल। तो देखिए प्राइस उसी तरीके से हायर साइड मोमेंटम किया और उसी तरीके से लोअर डायरेक्शन मोमेंटम किया। ठीक है, अब आप कहेंगे रिपीटेशन मोड कैसे दिखता है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ पे समझिए, यहाँ पर प्राइस का रिकवरी और शार्प फॉल दोनों एक साथ देखिएगा। ठीक है, दोनों एक साथ देखिए। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और ये प्राइस, ये क्या एंगल दिखता है, 80 टू 90 डिग्री एंगल। थोड़ा सा मैं लाइन का जो ड्रॉ है वो चेंज करूँ तो आपको आसानी हो समझने में। ये 80 टू 90 डिग्री क्लियर दिख रहा है। अब इसी प्राइस में देखिए इसी तरीके की रिकवरी देखने को मिली। तो ये क्या है, पिछले सेशन का 9 मई का प्राइस एक्शन है। तो 9 मई के प्राइस एक्शन, मैंने क्या कहा, भाव पहले के पिछले 2 से 3 दिन के टाइम फ्रेम में जो भी प्राइस एक्शन पे चार्ट ट्रेड हुआ होगा उसी तरीके के रिपीटेशन होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप क्या देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से आज फिर मॉर्निंग में क्या हुआ, शार्प डाउनफॉल, तो पूरा ही रिकवर किया है। ठीक है, अब अगर ये हाई ब्रेक हुए तो एक मोमेंटम हमको फिर देखने को मिलेगा। जब तक नहीं ब्रेक हो रहे हैं तब तक प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। बहुत ध्यान से समझ में आई बात। तो प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव में खुद की दोहराव की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूं, रिसेंट मार्केट में इसी तरीके से काम होगा, कोई दूसरा तरीका नहीं। अगर मैं इस रैली की बात करके इसको बता रहा हूं ना, तो इसके बगल में आप इस फॉल को भी देख सकते हैं। अच्छा, इसकी रिकवरी की रैली ये थी, तो ये एंगल भी क्या है, नियर अबाउट 80 टू 90 डिग्री एंगल, तो ये भी पूरी तरीके से रिकवर किया गया। ठीक है, अब यहां से एक बात देखने वाली थी, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि प्राइस का अगला टारगेट, अगर ये हाई ब्रेक हुए तो क्या होगा, प्राइस का अगला टारगेट 47,870, 800 ये होगा। क्यों बोल पा रहा हूं बताइए, क्योंकि प्राइस का जब भी 100% रिकवरी ब्रेक होता है तो प्राइस का अगला टारगेट 161.8% होता है, नियर अबाउट पिछली पूरी गिरावट का 60%। अगर 500 से प्राइस गिरा है और ये लो लग गए 47,000 के, तो पूरी गिरावट कितनी है, 500 पॉइंट की। थोड़ा धीरे चलो जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से दोबारा दोहरा देता हूं। देखिए कोई पॉइंट ऐसा रह जाए, मेरा क्या है सर, चीज़ों को मैं जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूं। कई बार आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने बहुत जल्दी में बता दिया, थोड़ा एडवांस लग गया तो समझने में तकलीफ हुई। चलिए मैं धीरे चलता हूँ। ठीक है, बहुत आसानी से समझिए। देखिए ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, इस पर हम लोगों ने कल के सेशन, इसके प्रीवियस डे के सेशन किए हुए।
ठीक है। उसको अगर आप जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, टेलीग्राम में जाकर आप देखिए, जाकर मैं वहाँ पे उनके वीडियोस के लिंक पिन करा देता हूँ, ठीक है। आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, डायरेक्टली चैनल को ओपन करके वहाँ से भी आप एक एक सेशन को देख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यकीन मानिए, ठीक है। लर्निंग कभी भी इस तरीके से नहीं होती जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, यही एकमात्र तरीका है बाजार को सीखने का। बाजार से जुड़े रहिए, लगातार उस पर कमेंट्स कीजिए और लगातार उस पर आपकी प्रोग्रेसिव लर्निंग चलनी चाहिए। कुछ ना कुछ डेली आपको सीखना है। आप सोचिए कि एक साथ आप सारी चीज़ें सीख लेंगे, नहीं, ये स्किल डेवलपमेंट है, धीरे धीरे होगा, इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको फॉलो कीजिए बहुत ध्यान से। देखिए, मैंने क्या कहा कि कोई प्राइस अगर अपने हाई से जितना गिरावट किया तो 60% के आसपास, जैसे 100 रुपये अगर कोई भाव गिरा और 100 रुपये गिरावट पूरी कवर हो गई और फिर वो ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से 100 रुपये की गिरावट का 60वां हिस्सा, मतलब 60% यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, 60%, ठीक है। तो 100 रुपया गिरा है तो 160 जाएगा, 100 से 0 हुआ, 0 से दोबारा 100 आया तो अब 160 जाएगा। वही मैंने यहाँ पर बोला कि अगर ये प्राइस 47,500 से गिरकर 47,000 आया तो टोटल गिरावट कितना हुआ, 500 पॉइंट। तो 500 पॉइंट का 60% हमको देखना है। 500 पॉइंट का 60% होता है नियर अबाउट 300 पॉइंट, 300 से 350 पॉइंट के आसपास। तो अब अगर ये डे हाई ब्रेक हो गए, इसका मतलब है प्राइस का अगला टारगेट क्या होगा, 513 520 के आसपास से 820 830। तो 820 830 के पास हमको ये देखना होगा कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये 820 के आसपास यही रेजिस्टेंस एरिया है, 820 से लेकर और ये 860 तक, 830 से लेकर 860 तक। तो जैसे ही ये प्राइस निकलेगा, अगला मोमेंटम प्राइस को यहाँ लेकर जाएगा, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है। अब देखिए, मैंने प्रीवियस सेशन में आपको डिस्कस किया, एक एक पॉइंट हम लोग क्लैरिफाई करेंगे कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं कि नहीं करती हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी सपोर्ट एरिया कभी भी एक पिन लाइन नहीं हो सकती, ठीक है। कोई भी रेजिस्टेंस एरिया एक एक्यूरेट लाइन नहीं हो सकती। जैसे कि अगर अभी आप मुझसे बोलें कि अभी के लिए रेजिस्टेंस एरिया 47,507 है, मान लूंगा मैं, क्योंकि ये रेंज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 380 से लेकर 507 तक, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये 120 पॉइंट का रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आप गौर करें तो इसी लेवल के पास आकर इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, 500 को ब्रेक करने के लिए नहीं, प्राइस को ब्रेक करना जरूरी था, ये एरिया इसके अंदर आना, ब्रीच करना जरूरी था। तो इस रेंज के अंदर आने के लिए प्राइस ने पहले कंसोलिडेशन किया है। अब जब इस रेंज के अंदर आ गया तब तो बाइंग उठाने की कोशिश कर रहा है। अब दोबारा इस रेंज के नीचे आएगा तब प्राइस में पैनिक देखने को मिलेगा। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है तब तक तो खरीदारी की कोशिश की जाएगी, बाइंग रेंज है ये, ठीक है। क्यों, आपने सेलर एरिया जहां से सप्लाई आई थी उस एरिया में एंटर कर दिया, तो ये एक बड़ी जीत है। तो एंटर करने से पहले जो आप डिमांड क्रिएट कर रहे हैं वो बड़ी डिमांड है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे तो अब खरीदारी की कोशिश होगी जब तक प्राइस इसके अंदर है और हाई ब्रेक होने की संभावना रहेगी। प्राइस इसके नीचे आ जाना चाहिए, 380 के नीचे प्राइस ट्रेड करने लगे तब मानिए प्राइस में कोई कमजोरी है, तब तक तो प्राइस में कोई कमजोरी है ही नहीं। तो प्राइस में हमेशा बाइंग या सेलिंग की एक रेंज होती है। तो देखिए, सप्लाई अगर अभी भी आनी है तो अभी भी आ सकती है, 380 से लेकर 500, इस पूरी रेंज में बिकवाली है सर, ठीक है। तो अगर बाजार में सप्लाई आनी है, गिरावट होनी तो अभी भी आ सकती है, ठीक है। और प्राइस में अगर रिकवरी होनी तो इसी लेवल से हो सकती है। वही यहां पर मैंने आपको बोला कि कोई भी सपोर्ट एरिया कोई सर्टन प्राइस नहीं होगा, एक रेंज होगा, एक दायरा होगा। जैसे डेली आवरली टाइम फ्रेम पर हम लोग पहले से ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि प्राइस में यहां पर रिकवरी की संभावना ज़्यादा है। अब लॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम तब होगा जब ये सपोर्टेड एरिया पूरे ब्रेक हो जाएंगे। क्यों, देखिए, यहां से लेकर यहां तक पूरी खरीदारी, अगर आप गौर करें तो जो मेजर डिमांड उठी वो इस लेवल से उठी है। प्राइस ने जिस दिन यहाँ पर गैप डाउन किया, अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर गैप डाउन करने के बाद मोमेंटम हुआ है। पहले भी मैंने इस चार्ट को समझाया हुआ है, दोबारा से बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको अलग से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ये चीज़ें बार बार क्लैरिफाई नहीं हो जाएंगी जब तक आप बहुत अच्छे से इन पर ध्यान नहीं देंगे, और खुद से आप कभी ध्यान दे नहीं पाएंगे। देखिए क्या हुआ, इस रेंज में प्राइस ने एक स्ट्रक्चरल बाइंग की, ध्यान से समझिए। इस पूरी रेंज में प्राइस गिर रहा था, गिरता हुआ प्राइस बहुत शॉर्ट टर्म पैनिक में था। इस पैनिक में एक बड़ी रिकवरी हुई तो पूरा 90 डिग्री के एंगल में जो डाउनफॉल था उसको पूरा रिकवर किया गया। तो ये सेलर्स ट्रैप था। सेलर को सप्लाई दिखाई तो गई लेकिन सप्लाई आई नहीं, ठीक है, सेलर्स ट्रैप था। इस सेलर ट्रैप में क्या हुआ, प्राइस में बड़ी बाइंग उठी और बाइंग के बाद जैसे ही इस रेंज के ऊपर प्राइस आया तो यहाँ बड़ा एक्यूमुलेशन, यहाँ पर गैप अप के बाद प्राइस को नहीं गिरने दिया गया, गैप अप के बाद फिर प्राइस को नहीं गिरने दिया गया, जबकि प्राइस पहले से कमजोर था। ये वीकनेस का साइन है ना, जो प्राइस पहले से गिर रहा है, ठीक है, पहले से कमजोर होने के बावजूद नहीं गिरने दिया गया। यहाँ गैप डाउन किया, गैप डाउन के बाद प्राइस को उठाकर ये रैली ले जाएगी। तो ये पूरा ही स्ट्रक्चर डिमांड स्ट्रक्चर है। अगर आप कहें कि 47,700 से लेकर 46,600 के अराउंड तक खरीदारी पड़ी है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पड़ी है।
इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि इस पूरे लेवल पर रिकवरी संभव है। जब तक प्राइस पूरा ये स्ट्रक्चर ब्रेक ना कर दे पूरी तरीके से, तब तक डाउनफॉल नहीं हो सकता। तो आज आपने देखा प्राइस 47,000 तक गया, 47,000 को टच किया नियर अबाउट, और वहां से रिकवरी करके हम लोग दोबारा 400 के पास। ऐसा नहीं दोबारा नहीं गिर सकता है, जब तक ये स्विंग हाई नहीं जा रहे, प्राइस 500, 600, 800 के ऊपर ये ट्रेड नहीं कर रहा है, तब तक ये दोबारा गिरावट की संभावना है, ध्यान रखिए। तब तक प्राइस कमजोर है, प्राइस स्ट्रांग नहीं हुआ, बस प्राइस में एक स्ट्रांग होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब यहीं पर हम लोग 2-3 चीजों पर ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला हम लोग ध्यान देते हैं आरएसआई पर। आरएसआई जब भी कन्वर्जेंस कर रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है, जब भी कन्वर्जन में होगा तो आरएसआई में एक फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू फॉर्मेशन। देखिए बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए प्राइस एक्शन पे, तब इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपका पूरा एक व्यू तब्दील कर रहा हूं यहां से, ठीक है, पूरा। इसके बाद कभी भी आप ट्रेडिंग में बैठेंगे तो आपका एक माइंड सेट होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, आप पहचान लेंगे कि कहां पर टॉप या कहां पर बॉटम लग रहा है प्राइस में, ठीक है। बस इस अब आगे के 5 से 7 मिनट जो भी मैं समय ले रहा हूं, इसको पूरा बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने क्या कहा, आरएसआई का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। आरएसआई का काम क्या है पहले तो वो समझिए। आरएसआई हमको बताता है कि प्राइस में कितनी वीकनेस है। अच्छा, कमजोर भाव और कमजोर होता है, वीक प्राइस और वीक होगा, स्ट्रांग प्राइस और स्ट्रांग होगा, ऐसा आरएसआई में कहा जाता है, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को। अच्छा, इसका मतलब है वीक प्राइस को पहचानने की तकनीक क्या होगी, आरएसआई का फिगर होता है 0 to 100, ठीक है। 0 से 100 के बीच में आरएसआई रिप्रेजेंट करेगी। अगर किसी स्टॉक की आरएसआई, किसी प्राइस की आरएसआई 60 पर है तो इसका मतलब है कि 50 के ऊपर है तो स्ट्रांग मानी जाएगी। किसी की आरएसआई 70 है तो इसको हम कहते हैं ओवरबॉट जोन के पास पहुंच गई है, तो ये स्ट्रांग आरएसआई, और 60 से 70 गई तो स्ट्रांग आरएसआई और स्ट्रांग हो गई, ठीक है। इस तरीके से कोई आरएसआई 60 थी 50 आ गई तो इसका मतलब है कि वीक हो रही है, तो वीक आरएसआई और वीक होगी तो 50 से 40 भी आ सकती है। लेकिन अगर कभी आरएसआई की स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन करने लग जाए, बहुत ध्यान से, आरएसआई की स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन करने लग जाए, तब वहां पर एक फॉर्मेशन बनता है आरएसआई में जिसको हम कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न। जो कि प्राइस में डब्ल्यू पैटर्न बनता है ना, उसी तरीके का पैटर्न आरएसआई में भी बनता है। गौर कीजिए, मैंने क्या बोला, प्राइस में आपको डाउनफॉल दिखाई देगा। क्या कह रहा हूं, प्राइस में आपको गिरावट दिखाई देगी, आपको लगेगा प्राइस में एक डाउनफॉल है, बाजार गिरता जा रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, आरएसआई भी गिरना चाहिए। 70 का आरएसआई होगा, 60 आ जाएगा, 60 का 50 आ जाएगा, 50 का 40 आ जाएगा, ठीक है। एक समय क्या होगा, प्राइस में स्ट्रक्चरल बिहेवियर चेंज होंगे। प्राइस की जो गिरावट है वो पहले इस तरीके से डिप लगा रही होगी, अब जो गिरावट है वो इस तरीके से डिप लगाने लगेगी, ठीक है। और आरएसआई की तब्दीली 70 से 60 बहुत तेजी से आया था, 60 से 50 बहुत तेजी से आया था, 50 से 40 तेजी से आया, 40 से 30 धीरे हुआ, 30 से 25 धीरे हुआ। अब जो है आरएसआई ने अपनी स्ट्रेंथ को गिराना बंद कर दिया। मैंने क्या कहा, जब प्राइस का मोमेंटम धीमा हुआ तो आरएसआई की स्ट्रेंथ ने गिरना बंद कर दिया। इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन। स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन का मतलब क्या हुआ, प्राइस भले गिर रहा है, प्राइस यहां पर जरूर नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है कि गिरावट होगी, लेकिन आरएसआई अब यहां पर गिरना बंद हो चुका, मतलब स्ट्रेंथ कमजोर नहीं हो रही। अब इसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस, जिसको आप कहते हैं ना ओवरसोल्ड जोन। आरएसआई का ओवरसोल्ड जोन कि 30 के नीचे आएगा ओवर, नहीं, ऐसे ओवरसोल्ड नहीं। ओवरसोल्ड जोन तो तब हुआ जब स्ट्रेंथ कंसिस्टेंट हो गई, एक जगह रुक गई और प्राइस गिरते जा रहा है। इसका मतलब है कि अब भाव डिस्काउंटेड मिल रहा है, स्ट्रेंथ उसकी पॉजिटिव हो लेकिन प्राइस डिस्काउंटेड मिल रहा है। तो ऐसे समय पर हम लोग क्या करते हैं, प्राइस में आरएसआई के एक फॉर्मेशन पर नजर रखते हैं जिसको हम कहते हैं आरएसआई का डब्ल्यू फॉर्मेशन। क्या करेगा डब्ल्यू फॉर्मेशन, अब प्राइस यहां पर आरएसआई का ये स्ट्रेंथ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है कि 25-28 ट्रेड कर रहा था, 35 तक गया है, 40 तक, दोबारा एक डिप लिया। अब डिप लेने में हम लोग आरएसआई देख रहे हैं, ध्यान रखिए, प्राइस एक्शन नहीं देख रहे हैं। तो ये लो ब्रेक हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए, प्राइस नीचे जाना चाहिए, आरएसआई का स्ट्रेंथ नीचे जाना चाहिए। एक गिरावट और होगी जब भी स्ट्रेंथ नीचे जाएगा, और फिर शार्प रिकवरी होगी तो स्ट्रेंथ दोबारा से ऊपर आ जाएगा। तो समझ लीजिए कि आरएसआई में ये एक्यूमुलेशन का डब्ल्यू फॉर्मेशन बन चुका है। ध्यान रखिए, आरएसआई में एक्यूमुलेशन का डब्ल्यू फॉर्मेशन बन चुका है। अब प्राइस में अगली गिरावट तब होगी जब आरएसआई अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा किसी हाई प्राइस पर ले जाए। अब देखिए, आरएसआई की स्ट्रेंथ दो तरीके से हाई होती है, या तो प्राइस में दोबारा से बिकवाली आनी है तो प्राइस बहुत मोमेंटम कम करेगा और आरएसआई 50-55 दोबारा पहुंचेगा तो आरएसआई दोबारा गिरेगा, ठीक है। अगर प्राइस में एक्यूमुलेशन स्ट्रांग होना है तो प्राइस जब
RSI को तो ऊपर जाना ही है, तो इसी के साथ प्राइस भी यहाँ से 1000-2000 पॉइंट की 2500 पॉइंट की रैली दे दे और उसके साथ RSI भी 60-70 अपने 75-80 के हाई लगा ले। ये दो तरीके से। तो अगर अब सप्लाई आने भी है तो यहीं कहीं से आएगी, वो भी RSI की स्ट्रेंथ 50-55 पहुंचने के बाद, पहली बात। दूसरी बात, जो डब्ल्यू फॉर्मेशन का एक्यूमुलेशन होता है वहां से शार्प रिकवरी होती है छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो दोनों चीज़ों को हम लोग एक बार देख लें। एक बार मैं आपको क्रॉस चेक कराता हूँ। यहाँ पर RSI लगा लेते हैं सर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये दिख गया ना इस तरीके से। अब गौर से देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। और इसी में अगर आप प्राइजेशन को साथ में देखेंगे तो सर बात ही क्या है, ये एक पूरा देखिए सपोर्ट एरिया बन रहा है ना, इसी तरीके से सपोर्ट एरिया बनता है नियर अबाउट 47,000, पूरा एक सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया के पास अगर आप गौर करें तो गिरते हुए हम लोग शुरुआत में देखिए कितना तेजी से डाउनफॉल था। अब धीरे धीरे ये डाउनफॉल देखिए धीमे होता गया और आज के सेशन से पहले, अब यहाँ पर गौर कीजिए, RSI पे गौर कीजिए, यहाँ पे देखने लायक है, ठीक है। इस पे आप देखेंगे तभी चीज़ों को समझ पाएंगे, बहुत ध्यान से समझिए। ये लो लग गए 8 मई को। 8 मई को प्राइस में लो लगे थे, अगर आप गौर करें तो 47,400 इस तरीके के, है ना, इस तरीके के लो लगे थे, 47,400 500, ठीक है, 47,800 47,800 750 इस तरीके के लो लगे थे 8 मई को। ये यहाँ पर 47,800 मान लिया जाए एक राउंड फिगर प्राइस। और वहां से आप देखें तो प्राइस गिर रहा है धीरे धीरे, बहुत धीमे। इस गिरावट से आप तुलना कीजिए, प्राइस का स्ट्रक्चर धीरे हो गया। लेकिन RSI आप गौर करें तो इस तरीके से एक एक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर और उसके बाद ये डब्ल्यू फॉर्मेशन में तब्दीली। अब ये हाई ब्रेक हो रहा है, मतलब RSI का स्ट्रक्चर अब बदलेगा। ये 50 को टच कर सकता है, 50 के बाद गिरावट हो तो सकता है कि प्राइस उतना चल के ना जाए, RSI का 50 जाना अब जरूरी हो गया। अगर RSI 50 जा रहा है तो हो सकता है प्राइस भी उसके साथ हो ले, तो प्राइस में भी मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए स्विंग हाई पर नजर रखिए। अब 47,500 निकलेगा तो RSI बहुत तेजी से अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और प्राइस अचानक से 47,800 पहुंचेगा। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई कि नहीं बताई? अच्छा, अब इस रिकवरी पर नजर रखिए, ध्यान दीजिए। अब छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर RSI का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये होता है डब्ल्यू फॉर्मेशन। सर आप लोग जिन चीजों को भूल जाते हैं, समझते नहीं है, वो चीजें ऐसे ही काम करती हैं। देखिए प्राइस का प्रीवियस स्ट्रक्चर, यहां तक गिरावट हुआ और RSI में गिरावट हुआ ये 24 के प्राइस तक, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के बाद प्राइस ने देखिए एक एक्यूमुलेशन करने की कोशिश की और लो लगाया, प्राइस तो बहुत गिर गया, स्ट्रेंथ इतना गिरा क्या, वही मैंने कहा, लो ब्रेक हो जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं है, बस दोबारा से स्ट्रेंथ का RSI के अंदर लौट कर आना चाहिए, इसी प्रीवियस स्ट्रेंथ के अंदर जहां से पिछली बार एक्यूमुलेशन हुआ। तो एक्यूमुलेशन रेंज में जैसे ही लौट कर आया तो देखिए रिटेस्ट, और रिटेस्ट के बाद ये रैली, और यहीं से ये बॉटम का प्राइस लगा था और यहीं 47,121 से जो हाई लगे 47,500 के हैं। RSI को यूज करना सीखिए सर। जब तक RSI के सारे कॉन्सेप्ट, मैंने आपको RSI का एक पहले भी स्ट्रेंथ का कि 80 तक जाएगा, 30 तक आएगा या 15 तक, वहां पर एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले से आपको RSI का बता रखा है। उस पर अगर आप लोगों ने अभी तक अपना सेशन कंप्लीट नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को ओपन करके कर लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है वहां ज्वाइन हो जाइए, वहां बोलिए कि आपको वीडियो चाहिए तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल भी है। इसी तरीके से देखिए लाइव मार्केट प्राइजेक्शन है सर, किसी भी इंडिकेटर का हम लोग यूज नहीं करते, RSI और मूविंग एवरेज को छोड़कर। RSI, मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड पर हम लोग काम करते हैं। अगर आप बॉलिंजर बैंड को सेशन को देख लेंगे तो लाइफ लॉन्ग आप काम करते रहेंगे, कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं पाएंगे, ठीक है। RSI का ये स्ट्रक्चरल बिहेवियर जो मैंने आपको बताया आज के सेशन में, ये इतना पावरफुल है, जाइए लाइव मार्केट में काम कीजिए। अभी रिसेंटली, ये तो आज का प्राइजेक्शन है ना जो दिखा रहा हूं, डब्ल्यू फॉर्मेशन मैं चार्ट में नहीं बना रहा हूं, RSI में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्ट्रेंथ कैसे एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, ये की नोट पॉइंट्स हैं, ये लाइफ लॉन्ग आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काम आने वाले हैं। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।